गुड इवनिंग। आप लोगों का पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद का टेस्ट समाप्त हुआ 21 तारीख यानी कल, और आज उसका कॉपी भी चेक हो चुका है। तो कॉपी में अच्छा परफॉर्मेंस सभी ने दिखाए हैं, और एक टॉपर भी, जाहिर सा एक टॉपर ही होता है, तो वो एक टॉपर भी निकल के आ गया है। तो उसका भी नाम आज इस वीडियो में अनाउंसमेंट होगा, लेकिन कब होगा पता नहीं, लेकिन करेंगे जरूर। आप वीडियो देखते रहिएगा और टॉपर का नाम जानिएगा, और कोशिश कीजिएगा कि अगला टॉपर आप ही हो और अगला वीडियो में आपका नाम अनाउंसमेंट हो। तो आज हम देखेंगे कि वही जो कल टेस्ट हुआ उसका सॉल्यूशन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, 40 क्वेश्चन था, और 40 का 40 का सॉल्यूशन यहीं पे इसी वीडियो में आप लोग को देखने को मिलेगा। हमारे हाथ में आपका जो कल टेस्ट हुआ था उसका क्वेश्चन पेपर है, और इसका हम आज सॉल्यूशन देंगे। तो आप लोग देखिएगा और सुधार कीजिएगा अपनी गलतियों को, और कोशिश कीजिएगा कि आगे से बेहतर करें। चलिए, पहला जो क्वेश्चन है वो आप लोगों का है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो इसका जो आंसर होगा आपका वो होगा कार्बोनरी। कार्बोनरी। और दूसरा जो क्वेश्चन है ये है आपका, गैरीवाल्डी पेशे से क्या था। गैरीवाल्डी पेशे से क्या था? तो आपको पता ही होगा, ये अधिकतर लोगों का सही हुआ था, नाविक। जाहिर सी बात है, इजी क्वेश्चन है, सही होगा ही। क्यों? चलिए, कोई क्वेश्चन इजी नहीं होता और कोई क्वेश्चन भारी नहीं होता, बस डिपेंड पड़ता है मेहनत करने पे। अगला जो है, जालबेरिन कैसी संस्था थी। तो जालबेरिन कैसी संस्था थी? तो व्यापारियों की संस्था थी। सिंपल सी बात, व्यापारियों की। सॉरी, शाम का मौसम है, गलियों में शोर शराबा, जाहिर सी बात है, गांव में है, गलियों में शोर शराबा होगा ही, तो आप लोग उस अवॉइड कीजिएगा। अगला जो है, नेपल्स की क्रांति कब हुई थी। नेपल्स, वही सिसिली नेपल्स गणराज्य, जी, सिसिली नेपल्स रिपब्लिक। इसकी जो क्रांति है वो 1821 ईस्वी में हुई थी। कब? 1821 ईस्वी, 1821। अगला क्वेश्चन जो है वो क्या है, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था। चार्टिस्ट आंदोलन तो पता ही होगा आप लोगों को, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था। इंग्लैंड। कहाँ? इंग्लैंड में। अगला क्वेश्चन 6 नंबर। 6 नंबर जो क्वेश्चन है ये है, यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया। यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 1832 ईस्वी में, यानी 1832 ईस्वी में। फिर अगला क्वेश्चन है, कार्बोनरी का गठन किस वर्ष की हुआ था। कार्बोनरी, आपको पता है अभी मेजनी का संबंध उससे था, कार्बोनरी संस्था से, तो वही है, कार्बोनरी का गठन किस वर्ष हुआ था। तो इसका जो गठन है वो 1810 में हुआ था। कब? 1810 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, एड्रियानोपोल की संधि किसके बीच हुई थी। एड्रियानोपोल की जो संधि हुई थी वो किसके बीच में हुई थी, किन दो राष्ट्रों या किन दो राज्यों के बीच। तो ये जो है तुर्की और रूस के बीच हुआ था। किसके बीच? टर्की, तुर्की और रूस के बीच। चलिए, तुर्की और रूस के बीच। अगला 9 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है, कहाँ चले, हाँ, सेडोन का युद्ध। कोई क्वेश्चन छूट गया है क्या? अच्छा 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 अच्छा, 8 नंबर, अच्छा सॉरी, 8 नंबर क्वेश्चन है, एड्रियानोपोल की संधि कब हुई। और 9 नंबर जो क्वेश्चन है वो, एड्रियानोपोल संधि किसके बीच हुई। तो आप लोग देखिएगा, एड्रियानोपोल की जो संधि है वो 8 नंबर में हम निकाल दिए किसके किसके बीच हुआ था, तो तुर्की और रूस। और 9 नंबर में हम लिखा देते हैं, एड्रियानोपोल की संधि कब हुई थी। एड्रियानोपोल की संधि जो है कब हुई थी, तो ये हुई थी 1829 ईस्वी में। ये देखिए, दोनों एड्रियानोपोल की संधि है 1829 ईस्वी में हुई, और तुर्की और रूस के बीच हुई थी। 10वां नंबर जो क्वेश्चन है वो हमारा कह रहा है, सेडोन का युद्ध किनके बीच हुआ। तो सेडोन का जो युद्ध है वो फ्रांस और प्रसा के बीच हुआ था। किसके बीच? फ्रांस और प्रसा, फ्रांस और प्रसा के बीच हुआ था सेडोन का युद्ध। 11वां नंबर क्वेश्चन है, यंग इटली। यंग इटली का विकास किसने किया। यंग इटली का विकास किसने किया। आप इसको हिंदी में युवा इटली भी बोल सकते हैं। तो यंग इटली का विकास किसने किया, तो आंसर आपका होगा मेजनी। किसने किया था? मेजनी। मेजनी ने, मेजनी ने यंग इटली का विकास किया था। चलिए,
अगला क्वेश्चन है नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई। क्या नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 1840 में। कितना 1804 ईस्वी में। 1804 ईस्वी में। 13वें नंबर क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। 13वें नंबर क्वेश्चन कह रहा है जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए थे। जर्मनी का जो एकीकरण था, जर्मनी को यानी एकजुट मिलाने की जो क्रिया थी, उसमें बिस्मार्क ने टोटल कितने युद्ध किए थे जिसके बावजूद वो जर्मनी को एकीकरण कर सके थे। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा 3 युद्ध। कितने युद्ध। 3 युद्ध। कौन किए थे तो बिस्मार्क। और शायद इसी टेस्ट का एक क्वेश्चन है बिस्मार्क क्या थे तो सफल कूटनीतिज्ञ थे। आगे हैं वो देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। यूरोप का मरीज। यूरोप जैसे कि आपको पता है यूरोप क्या एक महादेश है, तो उसका मरीज किसे है, किसे कहा जाता है। तो उसका आंसर जो होगा वो होगा तुर्की। कौन। तुर्की। चलिए 15वें नंबर क्वेश्चन की और बढ़ते हैं। 15वां नंबर क्वेश्चन है लाल कुर्ती नामक संस्था का गठन किसने किया था। लाल कुर्ती नामक संस्था का गठन जो किया था वो था वही हमारे नाविक भाई साहब गेरीवाल्डी। गेरीवाल्डी। 16वें नंबर क्वेश्चन है रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया। रक्त एंड लौह, ब्लड एंड आयरन, इसका जो अवलंबन किया था वो बिस्मार्क। कौन थे। बिस्मार्क। बिस्मार्क ने इसका अवलंबन किया था। 17वें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 17वां नंबर क्वेश्चन है किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। जैसे देखिए जर्मनी का जो एकीकरण था वो धीरे धीरे हो रहा था, लेकिन कहते हैं ना कि किस युद्ध यानी कौन सा आखिरी युद्ध था जिसके बाद वो पूरा हो गया था। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सेडॉन का युद्ध। कौन सा। सेडॉन। सेडॉन का युद्ध। 18वां नंबर क्वेश्चन। 18वां नंबर क्वेश्चन है किस संधि के द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। किस संधि के द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ, यानी कि जर्मनी का एकीकरण जो है किस संधि यानी किस वार्ता के द्वारा पूरा हुआ था। तो इसका आंसर जो होगा ये होगा फ्रैंक फ्रंट। फ्रैंक फ्रंट की संधि के द्वारा इसका पूरा हुआ था एकीकरण किसका। जर्मनी का फ्रैंक फ्रंट की संधि के द्वारा। चलिए अगला 19 नंबर क्वेश्चन है जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के समय फ्रांस का शासक कौन था। जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के समय फ्रांस का शासक कौन था। तो कौन था। यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हुए हैं कि उनको लग रहा था नेपोलियन बोनापार्ट मारे कि नेपोलियन थर्ड मारे। तो इसका आंसर है नेपोलियन थर्ड। क्या है। नेपोलियन थर्ड। अगला क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन है इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। अभी जस्ट बताए थे कि यूरोप एक महादेश है जिसके अंदर इटली और जर्मनी दोनों आता है। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा यूरोप। चलिए 21वें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई। फ्रांस में किस वंश की स्थापना पुनः वियना कांग्रेस द्वारा की गई। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बुर्बो वंश। बोर्बो वंश। ये वंश आपको यूरोप के राष्ट्रवाद के इतिहास में बहुत बार जिक्र किया गया, इसका बहुत बार आएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन की ओर। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था। तो वहां आपको ऑप्शन दिया गया हुआ था कि कौन था। तो उसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन का वो था ऑस्ट्रिया। क्या। ऑस्ट्रिया। हाँ यही का चांसलर थे। कौन थे। मेटरनिक। चलिए तो आंसर जो आपका होगा वो होगा ऑस्ट्रिया। चलिए अगला क्वेश्चन 23 नंबर। काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था। काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया। तो इसका आंसर होगा प्रधानमंत्री। लेकिन अगर पूछेगा कि काउंट काबूर को प्रधानमंत्री पद पर किसने नियुक्त किया तो विक्टर इमैनुअल। किसने। विक्टर इमैनुअल ने। लेकिन फिलहाल जो आंसर होगा वो होगा प्रधानमंत्री। क्या। प्रधानमंत्री जी, प्राइम मिनिस्टर, पीएम साहब।
24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर, जर्मनी राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मनी राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो यहाँ होगा नेपोलियन बोनापार्ट। कौन? नेपोलियन बोनापार्ट। इससे दो क्वेश्चन आपका था शायद। एक था नेपोलियन बोनापार्ट ने किस संघ का निर्माण किया था, तो राइन संघ। एक यहाँ है कि जर्मनी राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। सॉरी, जर्मन राइन राज्य, जर्मनी राइन राज्य या जर्मन राइन राज्य, वही हुआ नेपोलियन बोनापार्ट। अगला क्वेश्चन 25 नंबर है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि, ये संधि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो इसका आंसर जो होगा वो होगा 1871 कब? 1871 ईस्वी में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। 26 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 26 नंबर है, नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? नेपल्स, वही सिसिली नेपल्स, सिसिली नेपल्स रिपब्लिक, उसकी क्रांति जो है वो 1821 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1821 ईस्वी में। शायद ये क्वेश्चन दो बार आ गया, एक 4 नंबर में ना। कोई बात नहीं, ऑफर था आपको 1 नंबर एक्स्ट्रा लाने का। अगर पढ़ के गए होते तो गए भी होंगे, डेफिनेटली गए होंगे, कैसे हम बात करते हैं। चलिए अगला जो है 27 नंबर क्वेश्चन है, ये क्या कह रहा है चला देख लेते हैं। यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया था? यूनान जो है उसको एक स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया था? तो 1832 ईस्वी में। चलिए, आप लोग कहते हैं ना विश्वकर्मा को जब आता है तो प्रणाम करना चाहिए, तो देखिए विश्वकर्मा आ गया बहुत देर के बाद। इन्होंने देखा कि प्रयत्न कर रहे हैं तो चलो लाइट भी दे देते हैं। 1832 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन है 28 नंबर। 28 नंबर क्या कर रहा है? पोलैंड का विद्रोह किसने कुचल दिया? पोलैंड जो विद्रोह कर रहा था उसको किसने कुचल दिया था, बेरहमी से दमन कर दिया था? तो वो होगा जी वही व्लादिमीर पुतिन का देश, रूस। कौन? रूस, इंग्लिश में रसिया। 29, बिस्मार्क क्या था? बोले ना आएगा क्वेश्चन, था हमको याद है क्वेश्चन हल्का फुल्का। बिस्मार्क क्या था? तो ऑप्शन में था संगीतकार, कवि, नाटककार, ऐसा करके कुछ था। तो आंसर इसका जो होगा कूटनीतिज्ञ। बिस्मार्क कूटनीतिज्ञ था। चलिए हम बढ़ते 30वें नंबर क्वेश्चन की ओर। 30वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के समय कौन ब्रिटिश कवि शहीद हुए थे? यूनानी स्वतंत्रता जो आंदोलन हो रहा था उस समय एक ब्रिटिश कवि थे जो बेचारे शहीद हो गए थे। तो उसका जो नाम है वो लॉर्ड बायरन। ये बहुत बार बोर्ड एग्जाम में टपकता है, ध्यान रखिएगा, लॉर्ड बायरन। लॉर्ड बायरन। 31 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ये कह रहा है, जालबेरिन की स्थापना किस राज्य ने किया? जी वही जालबेरिन कैसी संस्था थी? व्यापारियों की संस्था। और इसकी जो स्थापना किया था वो राज्य जो था वो था प्रसा। कौन? प्रसा। 32 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? अच्छा इधर है, देख लेते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका, हंगरी की भाषा क्या थी? जो उस समय हंगरी की भाषा क्या थी? तो हंगरी की जो लैंग्वेज है वो लैंग्वेज था मैग्यार। क्या था? मैग्यार। मैकर आधा गया, सॉरी सॉरी सॉरी, क्या कर रहा, मैग्यार। 33 नंबर क्वेश्चन, यूनान स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? यूनान स्वतंत्रता संग्राम जो था उसमें किसकी हार हुई? पराजय यानी हार हुई। आंसर तुर्की। 34 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन है, मारियान किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी? मारियान जो थी किस देश की राष्ट्रवाद की प्रतीक थी? तो ये आपका आंसर जो हो जाएगा ये होगा फ्रांस। क्या? फ्रांस। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर। 35 नंबर है ना, 34 हो गया जी। 35 नंबर क्वेश्चन, यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? था सॉरी है था, मिस्टेक हो गया हल्का। यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता था? पालना मीन्स वही बच्चे का पालना जिसमें सभ्यता को पाला जाता हो, यानी कि सभ्यता को बहुत अच्छे से सहेज के रखा जाता हो। पूरा यूनानी से पूरा यूरोपीय सभ्यता जो है उसमें सहेज के रखा गया हो, एकदम एक छोटे बच्चे की तरह उसको देखभाल करता हो, सभ्यता को नष्ट नहीं करता हो। तो वो जो कहा जाता है वो यूनान को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? यूनान। यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पालना कहा जाता है। 36 नंबर क्वेश्चन। 36 नंबर है, एक्ट ऑफ यूनियन। एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था? एक्ट ऑफ यूनियन जो है वो 1688 ईस्वी में पारित हुआ था। कब हुआ था?
1688 ईस्वी में। 37 नंबर क्वेश्चन। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन से पहले आप लोगों को बता दिया जाए कि हमारे जो फर्स्ट चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद हिस्ट्री ऑब्जेक्टिव का जो टॉपर क्लास टॉपर रहा है वो है सत्यम कुमार। कौन? सत्यम कुमार, जिन्होंने 40 में से 35 यानी 35 नंबर हासिल किए हैं और वो अपनी क्लास में टॉप किए हैं। तो अगला बार आप भी मेहनत कीजिएगा और सत्यम का जगह छीन के रखिएगा। और सत्यम आपको बोल रहे हैं कि अगला बार आप इतना मेहनत कीजिएगा कि आपका जगह छीनने वाले को 10 बार सोचना पड़े। चलिए दोनों मेहनत कीजिए। 37 नंबर क्वेश्चन है, 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस में किस राजवंश का शासन था? 1789 के फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस में किस राजवंश का शासन था? तो वही बोले थे ना, बहुत बार आएगा। हाँ, बोर्बो राजवंश। कौन? बोर्बो राजवंश, इसी का शासन था उस समय। 38 नंबर क्वेश्चन। 38 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना किया था? आप लोग तो ऐसे ही बता सकते हैं। कौन सा संघ? राइन संघ। कौन? राइन। जर्मन राइन राइज किया था ना, तो राइन संघ का स्थापना किया था नेपोलियन बोनापार्ट ने। 39 नंबर क्वेश्चन, मेटरनिक कौन था? आ गया ना, मेटरनिक कौन था? तो वही था ऑस्ट्रिया का चांसलर। चलिए बहुत अच्छा, ऑस्ट्रिया का चांसलर। 40 नंबर क्वेश्चन। 40 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? राष्ट्रवाद की जो अवधारणा है उसका जन्म किस घटना से माना जाता है? तो ये जो घटना हुआ था वो था पुनर्जागरण की घटना। क्या? पुनर्जागरण की घटना। यहाँ लिखिएगा पुनर्जागरण। आपका तो ऑब्जेक्टिव का 40 क्वेश्चन सोल्व हो चुका है। तो चलिए इसी तरह के अगले वीडियो में मिलेंगे। कुछ छोटी मोटी वीडियो आप लोग के इस यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा चैनल पे आते रहेगा। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वहाँ बेल का आइकन होगा उसको प्रेस करके रखिएगा कि जब भी वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप आसानी से देख सकें। और हाँ, आप हर बार के एग्जाम में मेहनत कीजिएगा। वीकली टेस्ट होता है, आपको पता ही होगा। हर बार के एग्जाम में मेहनत कीजिएगा और अच्छा रैंक लाइएगा क्लास में, तो आपका भी नाम अगले वीडियो में अनाउंसमेंट होगा। हम करें या अदर सर करें, लेकिन अनाउंसमेंट होगा, डेफिनेटली होगा। तो आप वीडियो में अगर आना चाहते हैं तो मेहनत पूरा जोर से करें। चलिए आज के लिए टाटा बाय बाय।